नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आपके एनटीपीसी 12th लेवल है उस भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और उसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म आसानी से फिलअप कर पाओगे। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे नजर डाल लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि आपके कब से लेकर कब तक फॉर्म फिलअप हो गए, लास्ट डेट क्या है, कितनी पोस्टें रहने वाली है। तो ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी अपडेट हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा सकें। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि वो 28 अक्टूबर 2025 से लेके और 27 नवंबर 2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और इसके लिए आवेदन शुल्क है आप 29 नवंबर तक है वो आवेदन शुल्क है वो कर सकते हो। उसके बाद में आपके संशोधन है इसमें वो 30 नवंबर 2025 से लेके और 9 दिसंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन संशोधन भी कर सकते हो। अब बात करते हैं एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके देखते हैं कि किससे आपको स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म है वो फिलअप करना है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगी, एक तो लॉगिन का, एक क्रिएट एन अकाउंट का और एक है सब्सक्रिप्ट रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। और अगर आपने पहले से कोई फॉर्म फिलअप किया तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, बार बार आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप फर्स्ट टाइम जो फॉर्म फिलअप करें उन स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ, आपको सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जिससे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बता देगा कि अगर आपने 2024 और 25 के अंतर्गत कोई अन्य भर्ती के अंतर्गत जो आरआरबी की भर्ती है उसमें अप्लाई किया तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन की करने की जरूरत नहीं है। आप ओल्ड रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उसके आपके मोबाइल नंबर और उसके पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको नया आपका अकाउंट बना लेना। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में सबसे पहले आपको एक नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी नेशनलिटी है वो सिलेक्ट करनी है, आपकी नेशनलिटी कौन सी है। तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना फुल नेम है वो लिखना है। फुल नेम भी आपको रिटाइप करना है, मतलब कि आपका नाम यहाँ पे एक बार डालना है फिर वापस से रिटाइप करना है। उसके बाद में आपको आ जाएगा कि आपने नेम चेंज किया अपना, अगर किया है तो यहाँ पे यस करना है। और यहाँ पे आपको पहले ओल्ड नेम किया वो और जो आपका अभी नाम है वो क्या है वो डालना है। अगर नहीं किया तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको दो बार, एक बार यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद में आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है, वापस से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपने फादर्स नेम और मदर्स नेम भी आपको दो बार टाइप करना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल और अपने मोबाइल नंबर है वो डालना है। ईमेल और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, वो दोनों ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर देनी है। वो फिलअप करने के बाद आपको नीचे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा फिर आपको वेरिफिकेशन करना है। अगर आप डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करते हो कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसमें बोलेगा कि आप आधार कार्ड बनवा लेना और आगे वेरीफाई में आपका आधार कार्ड ही काम में आने वाला है। तो आप आई डोंट हैव नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर आपको है जो आपके अलग है डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो यही से आपको जैसे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हो तो पैन कार्ड डाल देना आपका। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है पैन कार्ड के अनुसार। उसके बाद में आपको अपना फुल नेम है यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर आपके पैन कार्ड नंबर डालना है और पहले शॉप इश्यू यहाँ पे फिलअप करना है और अथॉरिटी इश्यू अथॉरिटी का यहाँ पे आपको डालना है कि जिसने आपका पैन कार्ड है वो जारी किया था। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड पे क्लिक करना। जिससे वेरीफाई आधार कार्ड पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपको एक जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, वो यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से हैं वो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना और नीचे स्क्रॉल करके और आपको अपने पासवर्ड है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पासवर्ड का ध्यान रखना दोस्तों, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज में होना चाहिए और नंबर यूज में होना चाहिए। इस प्रकार आपको एक पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना पासवर्ड डालना है और वापस से एक बार रिटाइप पासवर्ड करना और फिर ये कैप्चा डाल के और आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना आई एम नॉट रोबोट पे और फिर नीचे स्क्रॉल करना और आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। फिर वापस से आपको ऊपर आना है, वहाँ पे आपको और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन हर पे क्लिक करोगे यहाँ पे साइड में आपको लॉगिन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर आ जाएगा लॉगिन विद आधार कार्ड और लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। तो जैसे आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड है जो अभी आपने बनाई है वो पासवर्ड डाल के और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन कर देना है। जैसे आप अपने पासवर्ड और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा अकाउंट वेरीफाइड विद आधार कार्ड। तो आपने अगर आधार कार्ड से किया तो यहाँ पे आधार कार्ड आ जाएगा, पैन कार्ड से वेरीफाई किया तो पैन कार्ड आ जाएगा। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे नीचे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा आपको फॉर्म अप्लाई करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो आपको जो ग्रेजुएशन लेवल वाला है वो स्टार्ट हो रखे और एक अंडर ग्रेजुएट वाला है वो स्टार्ट हो रखे। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि अंडर ग्रेजुएट है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो
नॉन टेक्निकल है, पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट, ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसके ऊपर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से अपनी आरआरबी सेलेक्ट कर लेना। आरआरबी जैसे किस आरआर जोन से आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन में आपको जाना है और नोटिफिकेशन में डिटेल से आरआरबी वाइज और कैटेगरी वाइज है ना आपकी सीटें दी गई है कि किस आरआरबी में किस कैटेगरी की कितनी सीटें, तो वहाँ से आप देख लेना। जिस आरआरबी में अच्छी सीटें हो आपकी कैटेगरी के, उसी से आपको अप्लाई करना। तो मैं जैसे यहाँ से अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी कंट्री का नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका नाम हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, आपकी माताजी का नाम हो गया, आपका जेंडर, आपकी ईमेल और आपकी मोबाइल नंबर, ये ऑटोमेटिक आपको फिलअप मिलेगी। अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम जो डिटेल्स फिलअप की थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर ली गई है। उसके बाद में आपको सबसे पहले अपने मेरिट स्टेटस है वो सिलेक्ट करनी है कि मेरिड हो या अनमेरिड हो। उसके बाद में आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी आपका रिलीजन हो। उसके बाद में आपको अपनी मदर टंग है वो सिलेक्ट करनी है, आपकी हिंदी है या कौन सी है, मतलब आपकी मातृभाषा कौन सी है। उसके बाद में आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप एग्जाम में किस लैंग्वेज में देना चाहते हो। उसके बाद में आपको अपने बॉडी के परमानेंट मार्क्स है यहाँ पे अपलोड करनी है, मतलब कि आपके शरीर पे जो भी कोई निशान हो, तिल का हो या जले का, खट्टे का, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे सेलेक्ट स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आ जाएगा कम्युनिटी, तो आपको यहाँ पे कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है। जैसे आप SC ST OBC, अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे कोई भी कुछ ऑप्शन नहीं ओपन होगा, लेकिन जैसे आप SC ST या OBC ओपन करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे जैसे आप OBC सेलेक्ट करते हो तो OBC में भी आपको एक तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप जैसे OBC नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो आपको उसका फॉर्म की डिटेल्स है आपको देनी रहेगी आपके सर्टिफिकेट की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो भी OBC सर्टिफिकेट है वो उसका आपके उसमें कास्ट का नाम दिया होगा वो कास्ट यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में आपकी कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो इश्यू अथॉरिटी का नाम यहाँ पे डालना है कि किसने अथॉरिटी किया, और सर्टिफिकेट डेट यहाँ पे डालनी है कि आपका सर्टिफिकेट कब जारी किया गया था। ये सभी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है। और अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप SC ST सेलेक्ट करते हो, जैसे आप SC सेलेक्ट करते हो तो भी आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी रहेगी। तो इस प्रकार आप अपना जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका एड्रेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना स्टेट है वो सिलेक्ट करना है कि आपका स्टेट कौन सा है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस है वो फिलअप कर देना। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपकी प्रेजेंट नियर सिटी कौन सी है वो डाल देना, पिन कोड डाल देना। और ये सभी चीज़ें डालने के बाद आपको अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको ये चेकबॉक्स दिखाई दे रहा होगा नीचे, इस पर क्लिक कर देना। तो दोनों में ऑटोमेटिक है एड्रेस सेम फिलअप हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपना एड्रेस डाल के और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कि आप सर्विसमैन हो, अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आ जाएगा कि आप फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हो, मतलब विकलांग हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आ जाएगा कि आपकी कुछ स्क्राइब चाहिए तो यहाँ पे स्क्राइब डिटेल्स देनी होगी, अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आ जाएगा इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास, मतलब कि अगर आपके पास EBC कार्ड है बना हुआ है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास, इसमें यही फायदा होने वाला है कि अगर आप यहाँ पे यस करके और उसकी डिटेल्स डालते हो तो आपको फीस में कुछ छूट मिल जाएगी। अगर आप फीस में छूट नहीं चाहते हो और आपके पास ये इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में आ जाएगा कि अभी आप प्रेजेंट में रेलवे में कोई नौकरी कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। अगर यस करते हो तो आपको अपनी डिटेल्स है वो देनी रहती है। उसके बाद में आ जाएगा कि अगर आप रेलवे के अलावा कोई अदर गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगी आपकी बैंक डिटेल्स। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक होल्डर का नाम डाल देना है और आपके रिफंड बैंक अकाउंट वो डाल देना है, कंफर्म करना है आपका बैंक अकाउंट और आपके उसके IFSC कोड, और ये सभी चीज़ें हैं वो आपको अपनी बैंक डायरी में मिल जाएगी। तो वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। सभी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप अपने बैंक डिटेल्स डाल के और नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट है उसकी डिटेल्स अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कि आपका जो भी आपने किस स्टेट से है वो 10th की थी, तो आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपने की थी, और अपने बोर्ड का नाम है वो यहाँ पे फिलअप करना है। बोर्ड का नाम फिलअप करने के बाद आपको डेट ऑफ पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट करना है कि आपने किस ईयर है वो आपने 10th की पास की थी। उसके बाद में आपके रोल नंबर यहाँ पे डालने हैं और उसके बाद में आपको 10th की है उसके सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे फिलअप करने हैं। और उसके बाद में आपको हिंदी और इंग्लिश में कंप्यूटर में टाइपिंग करनी है तो वो सिलेक्ट करना है किस में करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे जनरली हिंदी या इंग्लिश में जो भी हो आप यस कर देना। तो आप डू यू टाइपिंग फॉर्म से हिंदी इंग्लिश में आपको यहाँ पे यस करना जरूरी है, तभी आपका फॉर्म आगे फिलअप होगा। तो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना। और आपको अगर टाइपिंग नहीं आती तो आप इंग्लिश की टाइपिंग है नॉर्मली 15-20 दिन में नॉर्मली टाइपिंग सीख लेना। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके और आपको एड पे क्लिक कर देना है। मार्कशीट की डिटेल्स डालने के बाद आपको वापस से एक बार सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको फिर 12th की मार्कशीट है उसकी आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है, क्योंकि दोस्तों 12th की तो डालना जरूरी है क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th पास वालों की वैकेंसी है। तो आपको यहाँ पे फिर 12th की है वो भी यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है। सेम प्रोसेस रहने वाली है, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन या सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट है एनी डिसिप्लिन पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना कि आपने किस स्टेट से है वो 12th की थी। तो आपको अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर है
डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। उसके बाद में आपको अपना बोर्ड है उसका नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है कि आपका बोर्ड कौन सा है। बोर्ड का नाम फिर सेलेक्ट करने के बाद पासिंग ईयर आपको बताना कि किस ईयर आपने पास किया था। उसके बाद में आपको परसेंटेज बताना है और उसके बाद में आ जाएगा आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग का, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। तो 10th और 12th की मार्कशीट की डिटेल्स यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे आप 12th की पूरी चीज़ यहाँ पे जो भी आपकी मार्कशीट की डिटेल्स यहाँ पे डालने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना, तो ऐड करोगे तो ऊपर आपके यहाँ पे 1 नंबर पे जैसे 10th की और 2 नंबर पे आपकी 12th की मार्कशीट की डिटेल्स है वो ऐड हो जाएगी। 10th और 12th की क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद अगर आप चाहते हो कि ग्रेजुएशन की आपको डालना है तो बैचलर डिग्री पर यहाँ पे सिलेक्ट करके और ग्रेजुएशन की आप है डाल सकते हो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक 12th बेस वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे आप चाहते हो तो डाल सकते हो, अन्यथा आपको ये 10th की और 12th की मार्कशीट की जो भी डिटेल्स है अपलोड करके और फिर आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी आइडेंटिटी अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। ध्यान रखना दोस्तों, फोटो है वो आपकी लाइव कैप्चर होगी और आपकी सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। कैप्चर लाइव इमेज पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चर लाइव इमेज, इस पे क्लिक करोगे तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपनी फोटो अपलोड कर देना है। आप अपनी फोटो और आपकी सिग्नेचर है वो अपलोड कर देना। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको ये पे इस पे दिखाई देगा एक चेकबॉक्स, इस पे क्लिक कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे तो दोस्तों आपको फोटो और सिग्नेचर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी जो पोस्ट है उनका सिलेक्शन करना है कि आपको 1 नंबर पर कौन सी पोस्ट रखनी है, 2 नंबर पर कौन सी पोस्ट रखनी है। तो आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपकी ये जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। तो आपको इन पोस्टों का है परफॉर्मेंस देना है, मतलब इनको सिलेक्ट करना है। तो नंबर 1 बाई 1 है, सभी पोस्टें आपको सिलेक्ट करनी है, कोई भी पोस्ट छोड़नी नहीं है, सभी पोस्टों को आपको सिलेक्ट करना है। बस ध्यान रखना है कि आपकी कौन सी पोस्ट को आप 1 नंबर पर वीरियता देना चाहते हो, कौन सी को 2 नंबर पर। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सभी पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर बाद में आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको आ जाएगा आपका प्लेस है वो यहाँ पे फिलअप करना है कि अभी आप फॉर्म है वो कहाँ से फिलअप कर रहे हो। तो यहाँ पे अपने प्लेस का नाम डाल देना, जो भी सिटी हो, गाँव हो, आपका कोई भी हो वो यहाँ पे फिलअप कर देना। ये सभी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जो भी डिटेल्स फिलअप की है आपने उसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी एज ए फॉर्म के रूप में। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो नीचे नीचे अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। अन्यथा आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट आप यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जो भी हो आपके पास उससे आप कर सकते हो। इस प्रकार आप जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करोगे तो आपका फॉर्म है फाइनली सबमिट हो जाएगा और उसका एप्लीकेशन फॉर्म है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार आप अपना फॉर्म में घर बैठे आसानी से फिलअप कर पाओगे, वो भी अपने मोबाइल से। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।